जब स्वयं की किस्मत पर भरोसा ना हो तो किस्मत वाले को अपना बना लेना चाहिए। जब हमारी आंखें काम न करें तो किसी आंखों वाले का सहारा लेना चाहिए। जब हमारे हाथ पैर काम न करें तो जिनके काम कर रहे हैं उनका सहारा लेना चाहिए। जब हमें रास्ता पता न हो तो जिसको पता हो उससे पूछ लेने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं। अभ्यस्त विषयाः तु श्रुतः अनभ्यस्त विषयाः तु परतः। एक सूत्र दिया है नीतिकारों ने। सिद्धांत नहीं है, ये नीति है। सिद्धांत अलग चीज होती है। सिद्धांत में अभ्यस्त हो या अनभ्यस्त व्यक्ति दूसरे का सहारा लेवे या न लेवे, लेकिन नीति है कि जिस चीज का हमें अभ्यास नहीं है, अनभ्यस्त विषय है तू परतः, जिसका हमें अभ्यास ही नहीं है, हमने कभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसे कार्य करने का कभी मन हो तो परतः, पर के आलम्बन से ही करना चाहिए। जिस चीज का हमें अभ्यास हो जाएगा फिर पर के आलम्बन की जरूरत नहीं है। कई बार हम हैकड़ी कर देते हैं, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मैं ही भगवान हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही सर्वभौम हूं। तो ये थोड़ी देर के लिए तो इतरा पाते हैं, अंत में जब मौत आती है ना तो कोई दिमाग काम मैं करूं क्या, कुछ दिमाग काम नहीं करता, क्या करूं। और उस समय यदि कोई विज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास हो तो वो हमारी संलेखना और समाधि करा देगा, मृत्यु को महोत्सव में बदल देगा। क्योंकि हम हैकड़ी करते रहे, समर्थ थे नहीं, सहारा किसी का लिया नहीं। आजकल तथाकथित स्वाध्याय वाले, समय सार पढ़ने वाले ऐसे ही भटकेंगे, ऐसे ही अहंकारी हो जाएंगे, हो रहे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भगवान की भी नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अलस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैं हूं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। अब ये बात कैसी लगी, बस क्या भी तक अच्छी समझियो। कुछ बातें कहने में और सुनने में अच्छी लगती है, क्रिया में लाए तो बेटा मुश्किल हो जाएगी। कितने सत्य हैं जो हमारे ज्ञान में हैं, लेकिन हम उनको क्रिया में नहीं ला पा रहे। कितने सत्य हैं जो ज्ञान में है लेकिन क्रिया में नहीं ला रहे। मेरे ज्ञान में है कि मैं मर नहीं सकता हूं, और यदि सामने से सांप आ जाए तो भागता दिखूंगा, क्रिया में नहीं आ पा रहा। तो भेद किया जैनाचार्यों ने क्रिया को और तत्व को एक ओर रख दिया। तत्व तो तुम सही जानो, क्रिया उतनी कर पाओगे या नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के दो भाग करना चाहिए।
एक सत्य को जानना और एक सत्य पर जिंदगी जीना। जानने में तो कोई कमी रखना मत। जानना तो उतना ही जानना है जितना भगवान जानते हैं। अन्योन मनतिरिक्तम, भगवान जितना जानते हैं मैं उससे कम भी नहीं जानता और अधिक भी। जो भगवान जानते हैं वो उतना ही जानना है, कम नहीं। किंचित मात्र भी कम किया तो सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे। कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही जानो। लेकिन जब क्रिया की बात आए तो जितना जानते हो उतना ही नहीं करना, जितनी शक्ति हो उतना करना। करना भी मना किया है। जितना तुम जानते हो उतना करने के लिए मना किया है। बुरे कार्य के नहीं कह रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए। अच्छा कार्य तुम जानते हो, ये कार्य अच्छा करना बहुत अच्छा है, तो भी जिनवाणी मना करती है तुम मत करना। बुरे कार्य के लिए नहीं, वो तो हम मना करेंगे तो भी तुम करोगे। जैसे कल कहा था ना, मैं कहूं गुस्सा मत करना तो तुम तो करोगे। संसार के कार्य तो तुम करते हो। यदि वहां भी ये लग जाए कि जितना मैं संसार को जानता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, करूंगा नहीं। पाप करना जानता है और पाप नहीं करे, क्रोध करना जानता है क्रोध नहीं करे, सब कुछ जानता है, करने में समर्थ है, करने में समर्थ है, कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। फिर भी यदि वो कहता है मैं नहीं करूंगा, इसी का नाम है भेद विज्ञान, साधना, तपस्या। जो कर नहीं सकता उसे नहीं करना, ये धर्म नहीं है। कर सकते हो फिर त्यागो, कर सकते हो फिर छोड़ो। कर सकते हो तुम, किसी को मार सकते हो, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। तुम किसी के प्राण ले सकते हो, लेकिन बस ये है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। उस भुजंग के लिए जो जहर से भरा हुआ है, उस पर किसी का पैर पड़ जाए और वो कहे कि जाओ मैं नहीं काटता हूं। अब सपेरे का सांप कहता है जाओ मैं तुम्हें नहीं काटता हूं, तो भैया तू तो काट ही ले, क्योंकि जहर ही नहीं। अनादिकाल से आत्मा उन्हीं कार्यों को, पापों को नहीं कर रही है जो नहीं कर पा रही है, और फिर कहती है कि देखो मैं इतने पाप नहीं करता हूं। करते नहीं हो कि कर नहीं पा रहे। कोई कहता है देखो महाराज मैं कभी झूठ तो कभी बोलता ही नहीं हूं,